हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक एक करके जो हमारा ये यूकेपीएससी हिंदी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो हिंदी का सिलेबस है वो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक हमें करना है। ठीक है, ये श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द। आप सभी जानते हैं, हमने वर्ण विचार हम कर चुके हैं, हिंदी शब्द समूह हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हिंदी शब्द रचना हम कर चुके हैं। और इसमें आप सारे अगर टॉपिक और सब टॉपिक देखेंगे तो अभी तक हमने आज जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है ये 28 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 27 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, टॉपिक वाइज हमने जो प्रैक्टिस सेट हैं वो किए हैं। ठीक है, आपको अगर कोई टॉपिक टफ लगता है या दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने ये कर चुके हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने सिर्फ ये 31 डेज़ का टारगेट रखा है। ठीक है, मतलब 1 मंथ का हमने जैन का रखा था, तो थोड़ा तबीयत की वजह से ये एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो ये 31 डेज़ का ही टारगेट है। और आप सभी जानते हैं आज 28 प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, 29, 30 एंड 31। सिर्फ 3 प्रैक्टिस सेट हमने और करने, तो इसको हम करेंगे मिक्स। ठीक है, इसमें हम टॉपिक वाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो आप सभी जानते हैं, जो हमारा ये पूरा सिलेबस है ये कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक ही हमारा बचा है जिसको हम करने वाले हैं आज, वो है श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। और काफ़ी लोग शब्द युग और श्रुतिसम भिन्नार्थी में, मतलब शब्द युग्म और श्रुतिसम में कंफ्यूज्ड रहते हैं। जैसे उनको लगता है ये दोनों एक चीज़ है। कई किताबों में तो ये एक भी बताए गए हैं, कई नोट्स में भी ये एक बताए गए हैं। जैसे इंस्टीट्यूट के अगर नोट्स आप देखेंगे तो वहाँ भी एक बताया गया, और कई किताबों में भी इसको क्या बताया गया, एक ही बताया गया। लेकिन ये एक नहीं है, 2 अलग अलग शब्द हैं। इसके बारे में अभी जब जितने क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बताऊंगी और क्लियर कर दूंगी आपको। वैसे मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, ठीक है, जिसमें ये ऑल डाउट क्लियर और ये टॉपिक का नेम है। तो आप चाहे तो वहाँ पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ आज मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगी, जो मेरे न्यू व्यूवर हैं उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों, आज हम करते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द। एंड टेलीग्राम में भी आप लोग डेली क्विज अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 28। ठीक है, आप एक बार इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं या थोड़ा सा बता देती हूँ इस बारे में। ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, समश्रुति भिन्नार्थी शब्द। ये है। ठीक है, और एक ऐसे ही एक और आता है। ठीक है, श्रुतिसम, उसमें श्रुति पहले आ जाता है। ठीक है, श्रुतिसम वो भी सेम होता है, भिन्नार्थी शब्द। राइटिंग पे नहीं जाना है दोस्तों, कमेंट समझ, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा अजीब सी आ रही है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। ये पहले तो ये बता दूं, ये श्रुतिसम बोलो या समश्रुति बोलो या श्रुतिसम बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, सम मीन्स क्या होता है, समान। ये सम का जो मीनिंग होता है, इस सम का मीनिंग होता है समान। ठीक है, और श्रुति का मीन्स होता है, आप ये समझ सकते हैं सुनने वाला, या आप ये मान सकते हैं कि इसको सुनने वाला समझ सकते हैं हम। ठीक है, सुनने वाला। ठीक है, या सुनने में या सुनाई देने में, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं। रुकिए, इसको यहीं पर बता देते हैं। सुनने में या सुनाई देने में, आप ऐसा मान सकते हैं, सुनाई देने में। ठीक है,
मतलब इसका पूरा का मतलब क्या हो गया, समान सुनाई देने में, समान सुनाई देने में या सुनने में जो समान हो। ठीक है, अब यहाँ पर भिन्नार्थी का मतलब क्या है? भिन्नार्थी का मतलब है भिन्न अर्थ देने वाला, मतलब भिन्न, यहाँ पर दो शब्द है ना, भिन्न अर्थी। भिन्न मीन्स क्या होता, अलग, ठीक है, और ये अर्थी का मीन्स होता अर्थ देना, अर्थ वाला, ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज सिर्फ आगे पीछे हो गई है, यहाँ पर सम श्रुति बोल रहे हैं, कई किताबों में श्रुति सम दिया होगा, बात एक ही है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सुनने में समान, ठीक है, भिन्नार्थी तो आपको पता चल गया। अब ये पूरे जो वर्ड है सम श्रुति भिन्नार्थी शब्द, ये इस वर्ड का जो पूरा मीनिंग है वो आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। इसका जो अर्थ मैं बता रही हूँ आपको, समान, समान सुनाई देने में, अलग, अगल, अगल, अलग, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, अलग, अलग अर्थ वाला शब्द, ये इसका पूरे का मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगल हो गया, ये इसको चेंज करते हैं, अलग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है, समान सुनाई देने में अलग अर्थ वाला शब्द। ठीक है, जो सुनने में देखने में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी, वर्तनी में थोड़ा बहुत उसकी सिमिलैरिटी हो, ठीक है, मतलब जो समान सा लगता हो, ठीक है, लेकिन क्या हो, उसका अर्थ हमेशा अलग होगा। इतना समझ में आए? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि सम श्रुति और श्रुति सम भिन्नार्थी में क्या है। अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। किसका? एक तो सम श्रुति भिन्नार्थी शब्द का, और एक है शब्द युग्म। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये एक ही है, ये एक नहीं है दोस्तों। देखिए क्या डिफरेंस है। जो हम सम श्रुति भिन्नार्थी शब्द की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शब्द होगा वो सुनने में तो सेम होगा, ठीक है, सुनने में तो सेम आएगा, एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन जो उसका अर्थ होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखिए, सुनने में कुल, कूल, दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्तनी के हिसाब से भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहे हैं, मतलब सुनने में कुल, कूल ये है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो क्या होगा, ये कुल का क्या होगा, वंश, ठीक है, और ये कूल का क्या होगा, किनारा। ये एक एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, जैसा हम क्या ले लेते हैं, किला, किला ले लेते हैं, ठीक है, किला होता ना, और कीला, कीला, कीले में बाध्य बोलते हैं ना, तो इस कीले का मतलब क्या होगा, खूंटा, जिसमें गाय भैंसों को बांधते हैं, ठीक है, और ये किला का मतलब क्या होगा, गढ़, ठीक है। तो देखिए सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए शब्द युग्म की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर कई बार हमारे पास ऐसे शब्द भी आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये। अब देखिए ये दो शब्द सेम है, ठीक है, समान तो है, लेकिन जो इनका अर्थ है, भिन्नार्थी में कह रहा है वो अर्थ अलग होना चाहिए, यहाँ पर दोनों का अर्थ एक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एक, ठीक है। अब अभी आपको लग रहा होगा ठीक है ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन कोई और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे देखिए, एक तीसरा हम लेते हैं कुशल मंगल। अब आप एक बात बताइए, ये भी शब्द युग्म हम इसको कहेंगे। युग्म का मतलब जो होता है ना, जो ये युग्म का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा। ठीक है, तो ये शब्द युग्म मतलब जोड़े में शब्द होने चाहिए, पेयर में होना चाहिए। देखिए पेयर में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और आपको नोटिस करनी है दोस्तों, कि यहाँ पर जब हम कुशल मंगल बोल रहे हैं, तो ये क्या सुनने में समान आ रहा है? जैसे यहाँ पर तो हम कुल कुल बोल रहे थे, तो ये सुनने में दोनों समान हमें सुनाई दे रहा था थोड़ा बहुत। ठीक है, सुनने में समान लग रहा था। क्या यहाँ पर कुशल मंगल समान है? नहीं है। तो यही है शब्द युग्म। ठीक है, शब्द युग्म में क्या हो सकता है, एक तो हमारे पास सेम मीनिंग हो सकती है, दो शब्दों की सेम मतलब सेम शब्द हो और उसकी सेम मीनिंग हो, तो ये दोनों आपस में ही वो कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है वो भिन्न अर्थ होना चाहिए बार बार, लेकिन यहाँ सेम अर्थ हो सकता है। तो इसीलिए श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द अलग हैं और शब्द युग्म अलग हैं। जो ये है, ये तो सारे इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, सेम हो अलग हो मीनिंग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो ये हैं, ये सारे इसके अंदर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे धीरे धीरे इसमें नहीं आएगा, समश्रुति भिन्नार्थी शब्द में आप धीरे धीरे नहीं बोल सकते उसको, कुशल मंगल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुशल और मंगल दोनों सुनने में समान नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर को। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश तो पूरी करी। अब बढ़ते हैं एक एक करके प्रश्नों की ओर को। प्रश्नों से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसने बोला है, यहां पर समरूपी भिन्नार्थक भी बोला है। समरूपी वही मैंने बताया, समान रूप मतलब। ठीक है, और भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका तो आपको शायद देख के ही समझ में आ गया होगा, है ना? आया नहीं आया क्वेश्चन को पढ़ना है, अभी जो बताया गया है उसको आपको रिकॉल करना है। अगर नहीं आ रहा तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। देखिए ये बोल रहा है कौन सा जोड़ा समरूपी, बहुत इजी है ये तो, वैसे पूछा गया। तो यहाँ पर मैंने अवधि अवधि, ठीक है, अनुचर नौकर आदि अंत अभय नाटक। तो देखिए दोस्तों, जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द होगा उसमें हमें एक चीज़ पता है कि जो दो शब्द होंगे वो सुनने में समान लगने चाहिए, तो ये सुनने में समान सिर्फ यही लग रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक 3 से 4 मार्क्स का आ सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं और ये 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसने समरूपी भिन्नार्थक शब्द दे दिया, अभय और उभय सुनने में थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है। अब इसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, अभय और उभय में समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। ऑप्शन दिया है निडर दोनों, निडर एक, भयभीत दोनों, दोनों एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक अभय है एक उभय है। जो अभय का मतलब होता है, नाम भी कई बार लोगों के आपने सुने होंगे, कई लड़कों के नाम रखे जाते हैं अभय, तो अभय का मतलब होता है निडर, उभय का मतलब होता है दोस्तों दोनों। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर को।
इसको पढ़िए दोस्तों, थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश कीजिए अगर आपको आता है तो। कुछ वर्ड तो ऐसे रहते हैं जिसका आपको मतलब पता होता है, बस वही है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में भी हमें लगता है। वर्तनी, अगर वर्तनी और ये को रिलेटेड है, वैसे थोड़ा बहुत वर्तनी भी आनी चाहिए इसको करने के लिए, है ना, तभी हम बता पाएंगे कि उसका अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है शीत, नशित और शीत, ठीक है, ठंडक और तुषार, शीत, शीत, श्वेत और स्त्री का अपहरण, शीत, शीत, ठंडा और तेज किया गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो ये शीत होता है ना, ये शीत, इसका मतलब क्या होता है, ठंडा। ठीक है, और ये जो शीत होता है इसका होता है तेज किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, अनिष्ट का अर्थ डैश होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। एक का तो इनने अर्थ बता दिया। ठीक है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो इस जो यहाँ पर डैश है या यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर हमें बताना है कि अनिष्ट का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया हानि, गुस्सा, निर्भय, प्रलोभन। ठीक है, तो जो दोस्तों जो अनिष्ट का जो अर्थ होता है वो होता है हानि। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, चपला और चप्पल। नहीं नहीं, चप्पल नहीं दोस्त, चप्पल। ठीक है, चप्पल की स्पेलिंग तो आधा प और आएगा। ठीक है, चपला और चप्पल में समरूपी भिन्नार्थक अर्थ हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हमें बिजली, तेज, तेज बिजली, बादल, गर्जन, गर्जन बादल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है चपला मीन्स होता है बिजली और चपल मीन्स होता है तेज। ठीक है, तो बिजली और तेज इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें क्या बोला गया है, अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ डैश होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है या डैश है, यहाँ पर हमें बताना ऑप्शन क्या होगा, अब्द का मतलब क्या होगा, रूप, अव्यय, बादल, आवाज। दोस्तों तो ये हम कई बार कर चुके हैं। जो अब्द
का मतलब होता है वो होता है बादल। ठीक है, तो यहाँ पर बादल आ जाएगा। और अब्ज का मतलब क्या होता है? कमल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, पढ़िए उसको, और आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको मतलब अगर देखेंगे एक की मीनिंग लगभग हमें ज़्यादातर टाइम आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द चरम और चर्म का उचित अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन दिए टूटना और शाश्वत, श्रेष्ठ और शक्तिहीन, अंतिम सीमा और चमड़ा, और यहाँ पर दिया है चमड़ा और अंतिम सत्य। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा चर्म से आपको पता चला होगा, कई बार हमने संस्कृतों में भी सुना है या कहीं न कहीं ये शब्द सुना होगा, और चरम भी सुना ही होगा। तो चरम का अर्थ होता है अंतिम सीमा, और चर्म का होता है चमड़ा। ठीक है, तो ये सी राइट ऑप्शन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। देखिए यहाँ पर बोला गया है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अणु का अर्थ ब्लैंक या डैश बोल लीजिए होता है, परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ठीक है, कण, ठीक है, होता है। तो ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अणु का यहाँ पर हमसे पूछा गया है, छोटा, पीछे, बारीक, सिलवट। तो जो दोस्तों अणु का जो अर्थ होता है वो होता है पीछे। ठीक है, बोलते हैं ना छोटे भाई बहनों को अनुज, मतलब पीछे जन्मा हुआ या बाद में जन्मा हुआ। ठीक है, ज से क्या होता है? जन्मा हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ये तो दोस्तों हम कर चुके हैं ना, शीत और शीत का, इसको करते हैं। पढ़िए दोस्तों इसको। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। असक्त का अर्थ डैश होता है, परंतु अशक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है। ठीक है, इस असक्त का क्या है? शक्ति विहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, तो हमें असक्त का बताना है। हानि, विरक्त, प्रभावशाली या दुष्प्रभाव। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आंसर विरक्त। तो यहाँ पर विरक्त आएगा। ठीक है, स्पेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को।
इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। ये हमारे आज लास्ट प्रश्न है, मतलब आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका लास्ट प्रश्न है। काफ़ी इजी भी है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग आकार और आगार का उचित अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आकृति और धाम, प्राप्ति और ज्वाला, खजाना शरीर, और भंडार और शरीर, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें दी गई हैं। आकार दोस्तों, इससे आपने अनुमान लगा लिया होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आकृति होता है कोई। आकार का मतलब क्या होता है, आकृति होता है, और जो ये आगार मीन्स है इसका मतलब धाम होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये थे आज के प्रश्न, और आज का जो टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज आप बहुत ही कम दिन बचे हैं, गिने चुने दिन है, 38 डेज हैं आई गेस, अब है ना, ऐसे काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। आप कुछ दिनों में तो मतलब 38 डेज अराउंड है, ठीक है, अप्रॉक्स इतने हैं। अभी मैंने काउंट नहीं किया आज से कितने करके, ठीक है। तो दोस्तों आप टेलीग्राम में भी डेली मॉर्निंग में क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। यहाँ पर तो आपको जो है प्रैक्टिस सेट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है। वहाँ पर क्विज़ फॉर्मेट में होता है, जैसे एग्ज़ाम में होगा कुछ उस टाइप का रहेगा, तो वो भी एक आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। और दोस्तों लगभग दोनों के मिलाकर हम कुछ करीबन 2000 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें टेलीग्राम भी इंक्लूडेड है एंड यूट्यूब भी, ठीक है, दोनों मिलाकर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट।